क्रांतिकारी कवि और जनगायक गद्दर के मामले में रेवंत रेड्डी की सरकार ने अपनी बात रखी। सीएम रेवंत रेड्डी ने अपना वादा निभाया है। वह हैदराबाद में टैंक बंड पर गद्दर की प्रतिमा स्थापित करेंगे। टीएस सरकार ने गद्दर की प्रतिमा स्थापित करने को हरी झंडी दे दी है। तेलापुर नगर पालिका ने गद्दर की मूर्ति स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मूर्ति स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान आवंटित करने का आदेश जारी किया गया। मालूम हो, गद्दर की मौत की खबर सुनते ही रेवंत रेड्डी अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को एलबी स्टेडियम में ले जाने से लेकर अंतिम संस्कार तक हर चीज़ पर ध्यान दिया। हालांकि गद्दर का अंतिम संस्कार औपचारिकताओं के साथ किया गया था। यह रेवंत ही थे जिन्होंने करीब से देखा। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गद्दर की बेटी बेनेला को भी टिकट दिया था। हालांकि वह चुनाव हार गई। उधर टैंक बंड पर गद्दर की प्रतिमा लगाए जाने पर जन संगठन खुशी जता रहे हैं। विधायक हरीश राव ने कहा, कांग्रेस सरकार का स्टाफ नर्सों को नियुक्त दस्तावेज देने का कार्यक्रम खाना पकाने के बाद कलची पलटने जैसा है। यदि बीआरएस सरकार नौकरी भरने की प्रक्रिया पूरी करती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार अपनी सरकार के श्रेय के रूप में नियुक्ति दस्तावेज जारी करने को जल्द में है। कांग्रेस, जिसने 1 फरवरी 2024 को ग्रुप 1 अधिसूचना जारी करने के लिए प्रेस में गवाह के रूप में अभियान चलाया था, उन्होंने कहा, पिछले दिन स्टाफ नर्सों को भर्ती दस्तावेज जारी करने के मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए शोरगुल किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित होता है। काम न होने पर ढिंडोरा पीटने की बजाय चुनाव के दौरान किए गए वादों के क्रियान्वयन पर ध्यान देने का सुझाव दिया गया। राज्य सचिवालय में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की अध्यक्षता में बैठक हुई। वित्तीय वर्ष 2024 से लेकर 25 के वार्षिक बजट के लिए राज्य सिंचाई एवं जल निकासी विभाग द्वारा तैयार किए गए बजट प्रस्ताव की समीक्षा की गई। डिप्टी सीएम और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त विभाग के विशेष प्रधान सचिव रामकृष्ण राव, राहुल बोजा, ईएनसी मुरलीधर राव, वित्त संयुक्त सचिव हरिता, डिप्टी सीएम सचिव कृष्णा भास्कर और अन्य शामिल हुए। वन और पर्यावरण मंत्री कोंडा सुरेखा ने स्पष्ट किया, पिछली सरकार ने विकाराबाद में रडार स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा, बीआरएस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। पिछली सरकार ने आरक्षित वन भूमि को रडार स्टेशनों को सौंप दिया था। रडार स्टेशन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने बताया, उनकी सरकार ने सभी चीज़ों की जांच करने के बाद ही अंतिम जीओ दिया। मलकपेट विधानसभा क्षेत्र के ऑफिसर मेस फंक्शन हॉल में एमआईएम के तत्वाधान में विदेशी नौकरी शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बाला ने इस शिविर की शुरुआत की। विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बाला ने कहा, युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। साक्षात्कार में चयनित लोगों को आईटीसी द्वारा 60 दिनों के लिए मुफ्त बहुकौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी की मदद से युवाओं को विदेश में मुफ्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर सेवक, एमआईएम नेता और अन्य लोग शामिल हुए। 2015 के अंदर मुझे अच्छी तरीके से याद है, मुसलसिल शिकायतें जैसे आ रही थी, हमने भी असेंबली में इसकी नुमाइंदगी की थी कि गवर्नमेंट शुड टेक अप दिस वर्क फॉर बाहर भेजने के लिए। तो आज आप उससे फायदा उठाइए, आप अपनी काबिलियत बताइए। ऐसा मत समझिए अगर आप जब तक मेहनत और जुस्तजू नहीं करेंगे तो जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, जब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूरी है कि आज नर्सिंग आप कई लोग ऐसे हैं कि डिग्रीज हाथ में ले रहे हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, मास्टर्स कंप्लीट कर लिए, नौकरी नहीं है। मैं हमारे नौजवानों से कहूंगा कि अगर बाहर जाकर भी अगर पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए, साथ ही साथ कोई हुनर में स्किल्स भी हासिल करिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारे जॉब्स हैं, कारपेंटर के बहुत सारे जॉब्स हैं, एसी टेक्नीशियंस के बहुत सारे जॉब हैं। तो ये नैक के जरिए हम ये तमाम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं और हम यहाँ पर मलकपेट के अंदर भी इसके प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसके सेंटर्स डाल रहे हैं। मैं मैडम से यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारे पास से जो काबिल है, जो इंटरेस्टेड है, उनको सेलेक्ट करिए। अगर जिसको नहीं आता है वो ट्रेनिंग लेकर भी जा सकता है। जिंदगी अपने सालों ऐसी खराब करने की जगह 1-8 महीने की ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग लीजिए, आपके पास एक हुनर भी आएगा और आप बाहर जाकर ना सिर्फ अपने पूरे खानदान के लिए एक सहारा बन सकते हैं। और अच्छी बात है, एक्सप्लोर करिए, 2-4 साल 6 साल बाहर जाकर आइए, मेहनत करिए, काबिल बनिए और आप ये मत समझिए। पूर्व मंत्री मुत्कुपल्ली नरसिम्हलू ने कहा, रेवंत के नेतृत्व में सरकार बनने से लोग
खुश है। उन्होंने केसीआर के तानाशाही शासन को खत्म करने के लिए जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दिया। उन्होंने आलोचना की है कि कई नेताओं ने केसीआर को हराने की कोशिश की और रेवंत ने बहुत आसानी से केसीआर को हरा दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से राज्यसभा सदस्य और बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णा ने सचिवालय में मुलाकात की। इस समय मंत्री कोमिटी रेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। उन्होंने रेवंत रेड्डी को शॉल देकर सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री से बीसी के विकास को प्राथमिकता देने को कहा। मंत्रिमंडल विस्तार से उप मुख्यमंत्री पद के अलावा 5 मंत्री पद बीसी को देने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वादे किए थे वे क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए वादों पर भरोसा बना हुआ है। एमएससी प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा, गांव में इलाज के लिए आरएमपी और पीएमपी को मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के मामले पर सरकार संज्ञान लेगी। उन्होंने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन डायरी और कैलेंडर लॉन्च किया। कोदंडराम ने कहा, ग्रामीण लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में आरएमपी और पीएमपी की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह खेदजनक है, पिछली सरकार में उनकी सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। पुलागा मोहन ने कहा, पहले कई लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था और प्रमाण पत्र को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। उन्होंने अनुरोध किया, नई सरकार उन्हें पहचाने और उन्हें चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का अवसर दे। दुबाका के पूर्व विधायक रघुनंदन राव ने कांग्रेस सरकार पर उचित निर्णय नहीं लेने का आरोप लगाया है। मंत्री कह रहे हैं, खेल शुरू हो गया है, नहीं तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर सोमेश कुमार ने 25 एकड़ जमीन धरनी के नाम पर दर्ज की तो मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्होंने पूछा, जब उन्हें पता चला हेटेरो संस्था को दी गई जमीन अवैध थी तो उन्होंने मामला दर्ज क्यों नहीं किया और कार्रवाई क्यों नहीं की? बढ़ती जनसंख्या और यात्री यातायात को देखते हुए हैदराबाद शहर के 3 मुख्य रेलवे स्टेशन काचीगुड़ा, सिकंदराबाद और हैदराबाद रेलवे स्टेशन भारी भीड़ है। उन्होंने कहा, इस समस्या के समाधान के रूप में भारतीय रेलवे ने शहर की सीमा के भीतर चरलापल्ली रेलवे स्टेशन पर नया टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के भीतर टर्मिनल के निर्माण और अतिरिक्त प्लेटफार्मों के निर्माण सहित कई विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। मार्च 2024 के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़े। नूजीवीडु सीड्स के चेयरमैन मंडल प्रभाकर राव ने कहा, देश में बीज उत्पादन बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कहा, उनके कृषि विज्ञानी पिता राघवैया द्वारा उन दिनों स्थापित यह संगठन जब किसानों के लिए अच्छे बीज की आपूर्ति नहीं थी 50 साल पूरे कर चुका है और सुनहरे जश्न के लिए तैयार है। रूबरू के दौरान प्रभाकर राव ने कहा, हम किसानों को अच्छे बीज और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान क्षेत्र को मजबूत करेंगे। सिकंदराबाद सेवादल शताब्दी समारोह के अवसर पर सिकंदराबाद के केजीआर गार्डन में दक्षिण भारतीय कांग्रेस सेवादल की बैठक हुई। बैठक में दक्षिण भारतीय कांग्रेस सेवादल प्रभारी कनुकुला जनार्दन रेड्डी शामिल हुए। जनार्दन रेड्डी ने कहा, सेवादल के 100 साल पूरे होने की पृष्ठभूमि में बैठक का आयोजन किया गया। देश में राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा सफल रही। कनुकुला जनार्दन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस को प्राथमिकता देती है। देश में सभी जाति और धर्म के लोग हैं। मेडचर जिले के घटकेसर शहर में प्राचीन काल से प्रसिद्ध गट्टू मैसमा मंदिर है। अवसर पर धर्मस्व चैरिटी विभाग ने श्री 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 गट्टू मैसमा देवी माता मंदिर के न्यासी बोर्ड की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की है। कहा जा रहा है 7 बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की नियुक्ति होगी। घटकेसर मंडल एंडोमेट अधिकारी भाग्यलक्ष्मी ने कहा, इच्छुक लोगों को 20 दिनों के भीतर रंगारेड्डी जिला एंडोमेट अधिकारी को मूल्य बिल जमा करना चाहिए। लुइसविले विश्वविद्यालय ने हैदराबाद के होटल आदित्य पार्क में बैठक आयोजित की। इसमें पता चला है कि छात्रों को सीधे हैदराबाद से ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा, लुइसविले विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दुनिया भर के छात्रों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। वह विश्व स्तर पर विस्तार करने की अपनी योजना के तहत हैदराबाद आए हैं। स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ हमने प्रत्येक छात्र, विशेष रूप से भारत से आने वाले छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। And for giving me the opportunity to collaborate with University Hub today and share with you the exciting news and programs that we have at the University of Louisville. I briefly heard that Louisville was described as a Research One institution, and indeed we are a Research One institution. We were founded in 1798. We have a more than 225-year history now at the university. As a Research One institution, we rank in the top 100 of all public Research One institutions. You can that's
a seal of approval, if I can say, that the academic programs and research opportunities that students from India will have at U of L will be top-notch. The facilities are top-notch. The city itself, the city of Louisville, is the 26th largest city in the United States. So students are not coming to a small city. They're coming to a metropolitan area of about 1.2 million people. We have undergraduate programs, more than 200 different programs. We have master's programs and doctoral programs. The university has a school of medicine, a school of law, school of dentistry, and also a school of nursing. You know, any program that students want to have, they can find at the University of Louisville. We're here this time to really promote our MS programs in engineering. बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष गज्जेला कंठम केटीआर से नाराज है। केटीआर की बातें सोच समझकर बोलनी चाहिए और तेलंगाना राज्य आपके परिवार की वजह से नहीं आया। उन्होंने कहा तेलंगाना राज्य तभी बना जब सभी कर्मचारी और छात्रों ने मिलकर तेलंगाना राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि केसीआर ने संसद में कभी भी तेलंगाना के लिए बात नहीं की। उन्होंने पूछा कि आपके परिवार में किसी ने तेलंगाना के लिए बलिदान दिया है। तेलंगाना के छात्र SC, ST, दलित कई बलिदान लेकर आए। तेलंगाना कार्यकर्ताओं ने गिनती न करने पर केटीआर की आलोचना की। उन्होंने केटीआर को चेतावनी दी, सावधान रहे नहीं तो घर को घेर लिया जाएगा। उत्पाद पुलिस और जिला टास्क फोर्स पुलिस ने शेरेंगपल्ली में संयुक्त छापेमारी की। इन छापों में श्रीराम प्रसाद को अवैध रूप से लीटर की बोतलें भरकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने छापेमारी में श्रीराम प्रसाद के पास 30 लीटर शराब जब्त की। पुलिस ने श्रीराम प्रसाद को चेतावनी दी, अगर घर में अवैध रूप से शराब तैयार किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाद में श्रीराम प्रसाद को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर लिया गया। इन हमलों में श्रीकांत रेड्डी, शमशाबाद सभा इंस्पेक्टर श्रीनिवास, कांस्टेबल गणेश और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। हैदराबाद में लड़के के अपहरण का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। लड़के के अपहरण मामले में जोड़े को गिरफ्तार किया गया। 23 जनवरी को पेटला बुर्जो अस्पताल में 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन लड़के के माता पिता ने 24 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 4 टीमों में गठित पुलिस ने CCTV कैमरों में के आधार पर मामले का खुलासा किया। साउथ जोन के DCP साई चैतन्य ने कहा, आरोपी वेंकना और कविता जो पेद्दा अंबरपेट में छिपे हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लड़के को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। मामले के सिलसिले में 2 अन्य आरोपी नागराजू और कल्लम्मा फरार है। आरोपी वेंकना और कविता की 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। वेंकना के दोस्त ने अपहरणकर्ता नागराजू को भी यही बात बताई। किडनैपर नागराजू ने वेंकना से 1 लाख रुपए में सौदा किया। तेलंगाना के IT, उद्योग और विधायी मामलों के मंत्री D. श्रीधर बाबू ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष प्रसाद कुमार के साथ विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मंत्री ने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने ही आधिकारिक तौर पर ज्योतिबा फुले जयंती और पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया था। मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा, महान लोगों की स्मृति में कांग्रेस को किसी विशेष का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। संसद चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए इस फुले के मुद्दे को सामने लाया जा रहा है। मंत्री ने सवाल किया, जब MLC कविता 10 साल तक सत्ता में थी तो उन्हें विधानसभा में ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापित करने की याद क्यों नहीं आई? फिर वे उन लोगों को यह स्पष्ट करना चाहते हैं। तेलंगाना में राज्यपाल कोटे से चुने जाने वाले MLC के शपथ ग्रहण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक शपथ नहीं दिलाने का निर्देश दिया है। प्रोफेसर कोदंडराम और मीर अमीर अली खान को राज्यपाल कोटे से MLC नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने दोनों को शपथ न दिलाने का आदेश दिया। BRS नेता दासोजी श्रवण और सत्यनारायण ने राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन द्वारा MLC के रूप में उनके नामों को अस्वीकार करने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि उसने मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए नामों को खारिज कर दिया है। कोदंडराम और मीर अमीर अली खान ने मामला स्पष्ट होने तक शपथ लिए बिना अंतरिम आदेश मांगा। राज्यपाल के सचिव के वकील ने अदालत को बताया, नई सरकार ने पिछली सरकार के शासनकाल में मंत्रिपरिषद द्वारा पारित प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने यथास्थिति लागू करते हुए आगे की सुनवाई 8 फरवरी के लिए स्थगित कर दी। मलकाजगिरी के विधायक मर्री राजशेखर रेड्डी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मलकाजगिरी स्क्वायर के गांधी पार्क में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में स्थानीय नगर सेवक मेकला राम यादव ने अधिकारियों के साथ गौतम नगर डिवीजन के तहत गौतम नगर रेलवे RUB के निर्माण के लिए आवश्यक योजना की जांच की।
गांधी पार्क स्थित पशु चिकित्सालय की समस्याओं को विधायक के संज्ञान में लाने वाली डॉक्टर स्वाति ने चौकीदारों से कहा, पार्क शराबियों के लिए अड्डा बन गया है और पानी की भी समस्या है। अस्पताल में केवल 2 महिला अधिकारी है और कोई अटेंडेंट नहीं है। इसलिए डॉक्टर स्वाति ने अनुरोध किया उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। विधायक ने आश्वासन दिया वह जल्द ही इन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। कार्यक्रम में पार्षद मेकरा सुनीता रामू यादव, पूर्व पार्षद जगदीश गौड़, बीआरएस नेता रामू यादव नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। शामीरपेट मंडल आलियाबाद एक्स रोड CMR कन्वेंशन मेडचल निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 31 जनवरी को सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने पर मल्ला रेड्डी ने गांव के सरपंचों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मल्ला रेड्डी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा इस निर्वाचन क्षेत्र के लोग उनके रिश्तेदार हैं और उन्होंने पिछले वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र में कई काम किए हैं और आने वाले दिनों में और भी काम करेंगे। राजनीतिक तौर पर ये उनके आखिरी 5 साल है और इन 5 सालों में वे आप सभी की अच्छी सेवा करेंगे। इस कार्यक्रम में जगदीश्वर रेड्डी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। JHMC के डिप्टी फ्लोर लीडर कॉर्पोरेटर कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने CSR कॉलोनी हयात नगर मंसूराबाद डिवीजन का दौरा किया। कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने नए भूमिगत जल निकासी कार्य शुरू किए। नगर सेवक कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने ठेकेदारों और अधिकारियों को भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए स्तर प्रदान करके और काम को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इसी तरह नरसिम्हा रेड्डी ने आश्वासन दिया कॉलोनियों में चरणबद्ध तरीके से कम शेष बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए उनका समर्थन हमेशा रहेगा। क्रांतिकारी कवि गद्दर बेटे सूर्य किरण ने कहा यह फाउंडेशन गद्दर के नाम पर शुरू किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक समाज की भलाई के लक्ष्य के साथ दम तोड़ दिया। रविंद्र भारती में कल होने वाली अभिभार्व सभा से संबंधित ब्रोशर का विमोचन पूर्व विधायक क्रांति किरण और तेलंगाना विट्ठल के साथ किया गया। सूर्य किरण ने कहा इस फाउंडेशन की गतिविधियों का उद्देश्य गद्दर की आशाओं और आकांक्षाओं को प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मुख्य अतिथि होंगे। न्यायमूर्ति चंद्र कुमार, विधायक कुनमनिनी सांबाशिवराव, प्रेम सागर राव, प्रोफेसर कंचा एलैया, वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास, आर नारायण मूर्ति और अन्य सम्मानित अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गीत के लिए जीवकनम गद्दर और तरगनी गन्नी गद्दर किताबों का भी लोकार्पण किया जाएगा। हयातनगर डिवीजन के नगर सेवक कल्लेम नवजीवन रेड्डी ने नवजीवन रेड्डी डिवीजन की कई कॉलोनियों का दौरा किया। वाटर बोर्ड के अधिकारियों के साथ पद्मानायक कॉलोनी एवं परमेश्वर कॉलोनी में किए जा रहे भूमिगत जल निकासी कार्यों का निरीक्षण किया गया। आने वाले दिनों में कॉलोनी वासियों को परेशानी न हो इसके लिए वाटर बोर्ड के अधिकारियों को अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपलाइन बनाने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह सुझाव दिया है समय समय पर अधिकारियों की निगरानी होनी चाहिए ताकि ठेकेदार पाइपलाइन निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन करे। इस कार्यक्रम में वाटर बोर्ड प्रबंधक राजू, कॉलोनी कल्याण समिति के सदस्य, कॉलोनी वासी व अन्य लोग शामिल हुए।